Welcome to Quality Painting Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. इन दिस चैनल हम लोग क्या डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड द करियर सक्सेस स्ट्रेटजीज सो what is today's topics is all about the very basic or the fundamental things of the civil engineering. जो लोग अभी काम कर रहे हैं साइट में या नया आया है 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये वीडियो एकदम बराबर है क्योंकि हमको साइट में काम करना है तो जानना जरूरी है कि प्लिंथ लेवल क्या है एज वेल एज द ग्राउंड लेवल क्या है क्योंकि विदाउट ये दोनों के छोड़ के हम साइड में काम ही नहीं कर सकते बट समटाइम्स ना कंफ्यूजन हो जाता है ये ग्राउंड लेवल क्या है या प्लिंथ लेवल क्या है तो जो नया आदमी है जो साइट में तो उनका जानना बहुत जरूरी है तो टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट द ग्राउंड लेवल एंड द प्लिंथ लेवल एंड कंपैरिजन एंड वेयर टू यूज एंड इसको कैसे मेजर किया जाए कैसे किया तो ऑल डिटेल्स आज का वीडियो में तो चालू करते हैं और अगर आप नया है हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तो जब भी हम एक नया वीडियो डालेंगे आपके पास इमीडिएटली चला जाएगा तो चालू करते हैं कि प्लिंथ लेवल एंड द ग्राउंड लेवल तो जो आदमी एकदम नया है साइट में उनके लिए थोड़ा परेशानी होता है तो हम सोचा कि चलो उनके लिए एक वीडियो बना देते हैं तो एक ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल का वीडियो और हम हिंदी में भी बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि हिंदी में बनाने के लिए तो आज ये हिंदी में so ground level is the natural or finished surface level of the earth surrounding the building. एक देख लो एक बार ये देखो इसमें क्या है ये मेरा एक बिल्डिंग है ओपन करता हूँ जूम करता हूँ देखो इसमें देखो ये फिनिश फ्लोर लेवल तो हमारा ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग का जो नेचुरल लेवल है दैट्स कॉल्ड द ग्राउंड लेवल ये ग्राउंड लेवल है जो नेचुरल ये जो लेवल है और क्या हो सकता है आपने जो दैट इज द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल उसको बोलते हैं दैट इज नेचुरल ग्राउंड लेवल और हो सकता है कि आप एक ग्राउंड लेवल को इम्प्रूव किया सो फिनिश फ्लोर लेवल इधर आता है या फिनिश लेवल में कुछ ज्यादा कर सकते हैं तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल अभी भी नेक्स्ट इज आइए इट इज द लेवल एट व्हिच द सॉइल और लैंड एग्जिस्ट अराउंड द स्ट्रक्चर तो देखो आपका बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये आपका फाउंडेशन हो गया ये आपका प्लेन बीम हो गया उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क से आपका फाउंडेशन है या बिल्डिंग ऊपर जा रहा है और ये जो सराउंडिंग्स लेवल है ग्राउंड का उसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल तो दूसरा पार्ट आता है कि हमारा कि टाइप्स ऑफ ग्राउंड लेवल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था नेचुरल ग्राउंड लेवल एज वेल एज द फिनिश ग्राउंड लेवल सो नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या होता है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल बिफोर एक्सकावेशन और द फिलिंग एंड द फाइनल लेवल आफ्टर फिलिंग कॉम्पैक्शन और द लैंडस्केपिंग ये हम ये देखिए इसमें आपको पता चलेगा सी हमने जब एक साइट लेते हैं साइट में ऐसा नहीं है कि आपको जो ग्राउंड लेवल मिलेगा वो एकदम बराबर मिलेगा अप्स एंड डाउन्स रहेगा इसलिए हम लोग कंटूर सर्वे करते हैं ये कहाँ का लेवल कितना है वो तो बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी कि कोई भी काम चालू होने से पहले हम लोगों को जो लेवल हम लोग को मिलता है साइट का उसको बोलता है आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल और द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल और उसके बाद क्या होता है ना हम लोग उसको प्लान करते हैं कि इधर रोड होगा इधर फुटपाथ होगा इधर और कुछ हो जाएगा तो वो जो लेवल है जो हम लोग करते हैं दैट इज बिकम द फिनिश ग्राउंड लेवल दैट मीन्स आपको आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क जो लेवल मिलता है उसको हम लोग फिनिश बोलते हैं और काम होने चालू होने से पहले जो लेवल है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल बिफोर स्टार्ट एनी एक्टिविटी व्हाट इज द ग्राउंड हम लोग जो मिलता है उसका जो कंटूर है वो हमारा है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल और उसके बाद हम लोग बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग बनाया उसको रोड पाथवे ये सब बनाया उनको बोलते हैं हम लोग फिनिश ग्राउंड लेवल तो ये दिखे फिनिश ग्राउंड लेवल द नेक्स्ट इज वाई ग्राउंड लेवल इज इंपॉर्टेंट तो हमको थोड़ा इसको जूम आउट करने दो ठीक है क्यों हमको ग्राउंड लेवल बारे में जानना है ये बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राउंड लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टिविटी तो ग्राउंड लेवल में क्या क्या जानने का है हमारा देखो एक है ग्राउंड लेवल कुछ चीज में इफेक्ट करता है क्योंकि ड्रेनेज आपका एक्सकावेशन डेट आपको क्या है ना
जब जमीन ऐसा पड़ा हुआ है उसका नेचुरल ड्रेनेज में आपको पानी चला जाता है जब भी बारिश होता है। पर हम जब उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का जो ड्रेनेज है, बिल्डिंग का अंदर से जो पानी आएगा, छत से पानी आएगा, और जो स्ट्रॉम वाटर है उससे भी पानी आएगा। तो उसको क्या करने का है, हमको प्रॉपर ड्रेनेज करना है। तो इसीलिए हमको जानने का है कि हमारा जो स्लोप कौन सा एरिया है। ऐसा नहीं है कि जो हायर स्लोप में है उसके तरफ हम लोग पानी को लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जो ड्रेनेज को बराबर करने का है तो हमको ग्राउंड लेवल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज आपने का जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो कोई काम का नहीं है। अगर आपका ड्रेनेज नहीं, वाटर लॉग हो गया ड्यूरिंग मानसून टाइम में, तो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस नहीं है, फेलियर प्रोजेक्ट। तो आपको इसीलिए ड्रेनेज के लिए आपको ग्राउंड लेवल जानना जरूरी था, दैट इज द एग्जिस्टिंग और द नेचुरल ग्राउंड लेवल। देन एक्सकवेशन डेप्थ, क्योंकि आपको जो एक्सकवेशन डेप्थ है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से जाने का है। इधर देखो एक बार, ये आपका फाउंडेशन है और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड लेवल से आपको कितना नीचे जाने का है, वो आपका जो एक्सकावेशन डेप्थ है आपको मेजर करने का है। तो आपको नेचुरल जो एक्सिस्टिंग ग्राउंड लेवल है वो आपको जानना जरूरी है। ये ग्राउंड लेवल अगर नीचे है तो कम खुदाई करना पड़ेगा, और अगर जब ऊपर है तो उसको ज्यादा एक्सकवेट करना पड़ेगा। एक्सकवेशन क्वांटिटी एज वेल एज द फिलिंग क्वांटिटी, ये दोनों आपका एक्सकवेशन डेप्थ के हिसाब से आपका जो ग्राउंड लेवल है उसके हिसाब से होता है। और वो उसके हिसाब से होता है बोल के ही हमको डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। देन फाउंडेशन डिजाइन, अभी ग्राउंड लेवल के हिसाब से हमको कितना नीचे जाने का है, क्योंकि उसी हिसाब से हमको जो सबसल कंडीशन है, सबसल कंडीशन में कौन सा लेवल में जाके हम फाउंडेशन को प्लेस करेंगे, वो भी हमको ग्राउंड लेवल के हिसाब से फाइनल करना पड़ता है। देन फ्लैट प्रोटेक्शन, नाउ हमको ग्राउंड लेवल मिल गया, उसके बाद HFL जिसको बोलता है हाई फ्लड लेवल, तो वो एरिया का हाई फ्लड लेवल कितना है। हाई फ्लड लेवल का मान लो कि ग्राउंड लेवल नीचे है, तो हमको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल नीचे रहेगा, तो उसको जो फिनिश ग्राउंड लेवल करना है उसको ज्यादा करने का है। द फ्लड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द आपको जो HFL है उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा आपका जो फेरीफेरीज है और आपको जो प्रोजेक्ट है। अदरवाइज कि मानसून के टाइम पे वो बारिश के टाइम पूरा वाटर लॉग हो जाएगा। तो ग्राउंड लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट जानना है, फ्लड प्रोटेक्शन एंड साइड ग्रेडिंग, क्योंकि हम कैसे उसको लेके जाएंगे, कैसे उसको लैंडस्केप करेंगे, ये सब के लिए आपको ग्राउंड लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रॉब्लम्स ई ग्राउंड लेवल इज इम्प्रॉपर, क्या होता है, वाटर लॉगिंग, फाउंडेशन सेटलमेंट, सॉइल एरोशन, डैमेज अराउंड द बिल्डिंग। तो ऑल ये सब हो सकता है। तो ग्राउंड लेवल को हम लोग जब भी साइट मिलता है, ग्राउंड लेवल को समटाइम्स आपको सॉइल स्टेबिलाईजेशन करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल को फिनिश लेवल में लेके बढ़ाने का तो फील करना पड़ता है, उसको एक लेवल में लेकर आना पड़ता है। तो कितना फिलिंग करना है, कितना कॉम्पैक्शन करने का है, सब कुछ आपको वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से ही पता चलेगा। तो इसीलिए एज ए साइट इंजीनियर अभी जब भी साइट में काम चालू कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग्स आपको क्या करने का है, वो प्रोजेक्ट का एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल कितना है वो जानने का है। तो कैसे जानेंगे, हम लोग कंटूर सर्वे करते हैं ना, ये ऑल एरिया में कितना कितना लेवल है उसके हिसाब से हम ड्राइंग बनाते हैं, और उसको ग्रेडियंट बनाता है, जो कितना इधर कितना ऊंचा है, इधर कितना नीचे है, और उसके बेसिस पे ही हमारा जो फीलिंग, उसका जो लैंडस्केपिंग, उसका जो एक्सकावेशन, फाउंडेशन डेप्थ, हाई फ्लड लेवल डिजाइन, सब कुछ होता है। तो आपको पता चल गया कि ग्राउंड लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज प्लिंथ लेवल? प्लिंथ लेवल इज द रेस्ड प्लेटफॉर्म लेवल ऑन व्हिच द बिल्डिंग स्टैंड्स। नाउ ये देखो, आपको फिर हम वो इसमें जाते हैं, आप देख लो। ये देखो द ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर में हम लोग जो प्लीन बीम बनाया, प्लीन बीम के ऊपर से वॉल बनाया। ये जो पेरीफेरियल एरिया है जहां से हमारा बिकॉक चालू हो रहा है, दैट इज बिकम द प्लिंथ लेवल, टॉप लेवल ऑफ द प्लिंथ, फिनिश फ्लोर लेवल ऑफ द बिल्डिंग। ये हमेशा ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। अगर मान लो कि ये प्लिंथ लेवल हमने नीचे कर दिया तो क्या है ना, पानी अंदर जाने का चांसेस है, डैमनेस का चांसेस है कि पानी विद द कैपिलरी रिएक्शन ऊपर चला जाएगा, फ्लड के टाइम पानी आ जाएगा, ड्रेनेज बराबर नहीं होगा, एक्सकवेशन ज्यादा करना पड़ेगा। सो ये सब प्रॉब्लम आता है। इसीलिए प्लिंथ लेवल ऑलवेज हाई प्लेटफॉर्म में होता है ग्राउंड लेवल से, टिपिकली 300 to 600, बट मैक्सिमम एरिया इज 600 वी आर यूजिंग, इट्स कॉमनली यूज। हियर यू कैन सी द फिनिश लेवल, हियर इट इज द plinth level, it is the raised platform on which our structure started. So
ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। लेट मी जूम इट आउट। नाउ ये प्लिंथ लेवल हमको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड लेवल हमने जान गया जो हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ द प्लिंथ लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेम्पनेस, मॉइस्चर राइजेस थ्रू कैपिलरी एक्शन। हमने ऑलरेडी बताया कि आप जितना नजदीक आपका फिनिश फ्लोर लेवल रखेंगे, जितना नजदीक आपका ग्राउंड लेवल के नजदीक रखेंगे, उतना चांसेस है कि कैपिलरी रिएक्शन में आपका पानी ऊपर आएगा तो डैम्पनेस आ जाएगा। घर में होता है ना, कुछ दिनों के बाद ग्राउंड फ्लोर में पानी आ जाता है कि पूरा एफ्लोरेसेंस हो जाता है, तो वो जो है डैम्पनेस की वजह से होता है, कैपिलरी रिएक्शन में पानी ऊपर आ जाता है। अगर आपने ये प्लिंथ लेवल बराबर नहीं किया, ये डैम्पनेस 100% आएगा। आपने ग्राउंड लेवल जान लिया, हाई फ्लड लेवल जान गया, उसके हिसाब से आप आपको प्लिंथ लेवल भी डिजाइन करना पड़ेगा जी, कितना ऊंचा में हम लेंगे, कितना कैपिलरी रिएक्शन में आ सकता है जल, कितना हाई फ्लड लेवल में पानी आ सकता है, उसके हिसाब से आपको प्लिंथ लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज, देन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग, रेज्ड प्लिंथ प्रिवेंट्स रेन वाटर एंटी सरफेस रन ऑफ एंटरिंग बिल्डिंग। क्योंकि अगर मान लो कि ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल एक ही लेवल पे हो गया, या एकदम डिफरेंस नहीं है, तो हो गया ड्यूरिंग वाटर वाटर लॉगिंग तो होगा ही, साथ में बिल्डिंग के अंदर में भी पानी आ जाएगा। तो इसीलिए प्लिंथ लेवल को ऊपर करना जरूरी है। इसलिए आपको प्लिंथ लेवल कितना है पहले देखने का है, कि आपने देख लिया एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, फिनिश ग्राउंड लेवल, और उसके हिसाब से प्लिंथ लेवल कितना ऊपर, वो भी आपको देखने का है एज व्हेनेवर यू आर वर्किंग एट द साइड। अब बेटर वेंटिलेशन एंड अपीयरेंस, एलिवेटेड अपीयरेंस, बेटर एयर सर्कुलेशन, उसके लिए भी हमको प्लिंथ लेवल जरूरी है। देन स्ट्रक्चरल सेफ्टी, प्रोटेक्ट लोअर पोर्शन वॉल फ्रॉम वाटर अटैक सॉइल मॉइस्चर। तो अगर मान लो कि वाटर अटैक हो गया, सॉइल मॉइस्चर आ गया, तो आपको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्लिंथ लेवल आपको ये भी प्रोटेक्ट करता है। एंड प्रिवेंट्स टर्माइट एंड इंसेक्ट एंट्री, रेस्ड प्लिंथ एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन बैरियर। तो ये सब आपका प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल का रिक्वायरमेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन यू कैन सी हियर, अब एक बार और भी देख लो वो photos, the finished ground level and use the plinth level. So always plinth level higher than the ground level, typically 300 to 600, but maximum 600 ऊपर रहता है। देखिए आप अगर ये प्लिंथ लेवल को आप इधर नीचे लेके आ गया, तो क्या होगा ना, पानी जो है कैपिलरी में ऊपर जाएगा। अगर मान लो कि फ्लड हो गया, पानी अंदर आ जाएगा, टर्माइट एंट्री हो जाएगा, तो सब में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल जाना जरूरत है। कि ग्राउंड लेवल क्यों जाना जरूरी है, ऑलरेडी हम डिस्कस किया, क्योंकि आपको सॉइल स्टेबिलिटी, उसके बाद आपका ड्रेन, फ्लड प्रोपोर्शन, ड्रेनेज, फाउंडेशन डेप्थ, कॉम्पैक्शन, फीलिंग, सब कुछ और ग्राउंड लेवल से आता है। नाउ व्हाट इज द कंपैरिजन ग्राउंड लेवल एंड द फिनिश लेवल, देखते हैं इसको, थोड़ा जूम आउट करते हैं। सो हियर यू कैन सी the ground level, here it is the plinth level, cross section of the building. It's a typical cross section, it can be changes. So definition, the nature of finished surface level of the earth surrounding the building, the raised level of the building floor above the ground level. Here is a plinth level, here is a ground level. Position outside the building and it is a plinth level inside the building. Nature is a natural or finished after site preparation, natural existing or finish after site preparation. ये देखो इसमें क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ये नेचुरल भी हो सकता है और प्रिपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि साइट तो हमको नेचुरल मिलता नहीं है, एकदम अनइवन्स रहता है, तो उसको एकदम फिनिश लेवल में लेके आना पड़ता है। देन रिलेशनशिप, रेफरेंस लेवल फॉर द साइट एंड फाउंडेशन, ये जो फिनिश ग्राउंड लेवल या एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है, वो हमारा रेफरेंस लेवल और द साइट एंड फाउंडेशन। एंड प्लिंथ लेवल ऑलवेज हायर देन द ग्राउंड लेवल, सो ये ऊपर रहता है। द मेन पर्पस हेल्प्स इन साइट प्लानिंग, ड्रेनेज, एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन डिजाइन। ये ग्राउंड लेवल हमको जरूरी है। पर प्लिंथ लेवल protects the building from damage, flooding, and surface water, and affected by natural terrain, excavation, filling, and landscaping. And plinth level architectural and structural design, फंक्शन एंड लोकल रेगुलेशन, ये इफेक्ट करता है कि लोकल रेगुलेशन क्या है, मेरा स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है, आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या है, उसके हिसाब से। टिपिकल हाइट बोल दिया आपने कि वैरीज बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन, एंड यूजुअली द प्लिंथ लेवल 300 to 600। लोकेशन ऑलरेडी डिस्कस, अराउंड द बिल्डिंग एंड एट द बेस ऑफ द बिल्डिंग।
And last but the least, affects drainage, stability, excavation cost, and foundation. And plinth level prevents dampness, flooding, improves durability and appearance. So here's some why these levels are important, already discussed. If plinth level is too low, water enters in the building, dampness in wall and floors, damage to finish. This all will happen. And the key point, ground level belongs to the earth, plinth level belongs to the building. So whenever it is coming in your mind, जे ground level क्या है, it is belongs to the earth, मतलब बिल्डिंग का नहीं है, और प्लेन लेवल क्या है, बिल्डिंग का है, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो I hope you find it useful, and if you find it useful, can you subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And I'm waiting for your valuable comments so that from your valuable comment, everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.